पहलगाम क्या भारत की सरकार ने कराया? ऐसा आपको लगता है? धर्म देख के गोली मारी गई थी, धर्म देखकर पेंटे खोल के गोली मारी गई थी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले मैं पूनावाले जी को जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में पूजा नहीं होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, यूनेस्को से स्वीकृति आई है। सबसे बड़ा पूजा अगर इस देश में होता है तो वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि यूनेस्को से स्वीकृति है। और जितने भी अगले 3 साल में सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है बंगाल में ही हुआ है, ये आंकड़े कह रहे हैं। दूसरी बात का मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी कह रही है ये सिविलाइजेशन लड़ाई है, डेमोग्राफी में बदलाव करवाया है आप लोगों ने, मुस्लिम पॉकेट्स को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आप बार बार जीत जाते हैं। अमीश जी, आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने दे रहा हूं मैडम आपको। आपने मुझसे जो सवाल किया मैं उसके जवाब दे रही हूँ। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा है कि सरकार ने करवाया है। जब ममता बनर्जी के ऊपर आप लोगों ने लांछन लगाया कि यहाँ पर जितने भी घुसपैठिए हैं वो बंगाल से आ रहे हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे ये प्रश्न किया कि पहलगाम में कहां से आए भाई? दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो कहां से आए? जो पुलवामा में अटैक हुआ था 2019 में, वो घुसपैठिए कहां से आए? सब क्या बंगाल से आ रहे हैं? और अगर पूरे देश में बंगाल से घुसपैठिए आ रहे हैं, अभी पूनावाले जी ने कहा कि 70-80% उन्होंने फेंसिंग करवा दिया है, तो 20% फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी ने रुकावट डाल दी। ये तो सोचने की बात है। आंदल में, पेट्रापोल में, ये सब जगह में फेंसिंग करने के लिए जमीनें दे दी ममता बनर्जी ने, और बाकी चीजों के लिए कांग्रेस भी तो सवाल खड़ा कर रही है कि घुसपैठिए आप लेकर। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे। मैडम कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी तो सवाल खड़े करे हैं सोफिया खान जी, किया जा सके ताकि ये अपने स्वार्थ के हिसाब से बांग्लादेश नहीं कांग्रेस नहीं। सोफिया खान आंसर दिस, सोफिया खान जी आंसर दिस, क्या कांग्रेस भी अपने स्वार्थ के लिए कर रही है सब कुछ? फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी तो कह रही है घुसपैठिए हैं, अधीर रंजन चौधरी ने भी तो बोला घुसपैठिए हैं, कांग्रेस भी अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। अधीर रंजन चौधरी तो जीरो पे आ गए ना, उनको तो जनता ने नकार दिया। और कांग्रेस बंगाल में जीरो, इसलिए कांग्रेस को हम लोग कंसीडर नहीं करते। यहाँ कांग्रेस को कंसीडर नहीं करते आप लोग। टीएमसी की सरकार यहाँ पर चौथी बार टीएमसी की सरकार बनने वाली है। ममता बनर्जी को बहुमत के साथ जो है लोग हिंदू और आप जीरो है। सुरेंद्र राजपूत आप जीरो है जी वहां पर। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत आप जीरो है, आपको कंसीडर ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बीजेपी है, आपको कंसीडर नहीं करते। ओके लेट हिम आंसर। ओके मैडम। गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया कि ये ओके मैडम अब जीरो जिनको बोला उनको जवाब तो देने का मौका दो। 10 सेकंड। अरे मैडम रुकिए तो सही आप। ओके आप जीरो हैं सुरेंद्र राजपूत। अरे अमीश भाई आप बहुत बढ़िया आदमी, मुर्गा बहुत अच्छा लड़ाते हो आप। बुलबुल भी लड़ाते अच्छी हो, मुर्गा भी लड़ाते रहो। आज की विधानसभा में तो हम जीरो बोल रहा हूं, लेकिन सुनिए ना बिल्कुल उनको नहीं मुर्गा बोला ना। किसको बोला? सुन अरे लेकिन उन्होंने बोला कि कांग्रेस को कंसीडर नहीं करते। दो चीजें बड़ी साफ है। हाँ न करे, ऐसा है टीएमसी अगर नहीं कंसीडर करती है तो ये उनका विशेषाधिकार है। लोकतंत्र में कौन किसको कंसीडर करता है? भारतीय जनता पार्टी भी कहती है हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो ये तो दोनों ही क्या नाम अगर ऐसी बात करते हैं तो करने दीजिए, हमें नहीं। हम तो जनता के बीच में जाएंगे, हम नल के साथ, नील के साथ, कोल के साथ, भील के साथ, पिछड़े के साथ, अगड़े के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ हम काम करेंगे। विधानसभा में आज हमारी उपस्थिति शून्य है, कल की डेट में सरकार में आप पिछली बार फुरफुरा शरीफ के साथ गए थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ गए थे। अगर गए थे तो आपके पेट में क्या दर्द, क्यों दर्द हो रहा है भाई? नहीं मेरे पेट में क्यों दर्द होगा, मैं बता रहा हूं। आपको क्या परेशानी के साथ, पिछड़े के साथ, आप हमको बताओ क्या फुरफुरा शरीफ क्या नहीं शहजाद पूनावाला ये कहना चाहते हैं? क्या शहजाद पूनावाला रमेश देवगन ये कहना चाहते हैं? बाबरी मस्जिद पर भी टप्पा नहीं क्या शहजाद बोलिए सोफिया खान जी, बोलिए सोफिया खान जी। मैडम बोलिए। व्यंग के साथ हंस रहे हैं पूनावाले जी, मैं उनको जवाब देना चाहूंगी। बाबरी मस्जिद को लेके ये जो विवाद कह रहे हैं ना, बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहे हैं। मस्जिद नहीं है वो, ढांचा है। जो टीएमसी के नेता बोलो, थे, ढांचा जो टीएमसी के नेता थे, ममता बनर्जी को यहाँ पर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति नहीं चाहिए। एक मैं बहुत आहत हूँ। एक सेकंड, मैं आहत हूँ एक चीज पे। अमीश जी मेरी व्यक्तिगत आहत है। अपनी बात को रखा, अपनी बात को रखा। अमीश जी यू हैव सीन द वर्ल्ड, आपने पूरी दुनिया देखी है। हिटलर के नाम पर चर्च बन सकती है? हिटलर के नाम पर जर्मनी में चर्च नहीं बन सकती। डायर के नाम पर चर्च बन सकती है? नहीं बन सकती। तो मस्जिद कैसे बाबर के नाम पर बनेगी?
वो बाबर जो हिंदुओं को मारता है उसके नाम पर मस्जिद बन गई, मस्जिद बोलते हैं उसको। हुमायूं कबीर से पूछिए। ये इनकी मानसिकता है। बाबरी ढांचा था और वो ढांचे का वही हाल हुआ जो और ढांचे का होगा अगर बंगाल में बनेगा तो। उस हुमायूं कबीर से पूछो, हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करो, हुमायूं कराओ कबीर को गिरफ्तार, रुपया दिए हो। चैलेंज है, चैलेंज है, गिरफ्तार करो। हुमायूं कबीर को रुपया कौन दे रहा है? नहीं एक सेकंड, नहीं दिस ये एक तरह की ये एक सेकंड, आपको ये आप कह रहे हैं हुमायूं कबीर को रुपया कौन दे रहा है? सुरेंद्र राजपूत। हुमायूं कबीर को कलकत्ता का बच्चा जानता है। हुमायूं कबीर को जो रुपया है भारतीय जनता पार्टी वाले दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगता है। और शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है हुमायूं कबीर। ये देखिए, ये बिल्कुल, लेकिन वो तो आपकी पार्टी में भी रहा है। वो तो उसका बैकग्राउंड टीएमसी और कांग्रेस वाला है। एक सेकंड, इसका जवाब देना चाहता हूं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट बताया ना, बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है। ओके, बिकाऊ है, बिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी के मेरी बारी है। हुमायूं बिका हुआ है, मेरी बारी है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वाला बिका हुआ है। ओके, कौन कौन बिका हुआ है? उन्होंने बोला कि हमने हुमायूं को बाबरी बनाने के लिए हमने पैसे दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को क्या रोक रहा है कि हुमायूं को भाई देखिए, जागो मां बोलते हैं तो वो महिला को प्रताड़ित किया जाता है, पर ये बाबरी बोल रहे हैं, इसको अरेस्ट नहीं किया। और मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन दा, वाई इज ममता साइलेंट ऑन हुमायूं? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हुमायूं का जन्म कहां हुआ? 2011 में पहला टिकट कांग्रेस ने दिया, जीता, और 2 बार मंत्री किसने बनाया? टीएमसी ने। 2021 तक मंत्री था। बताइए, कांग्रेस से तो कई नेता निकल के भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए। मैं कांग्रेस की बात यहां पर नहीं है, बात है मुद्दे की। मैं फिर मुद्दे के ऊपर आता हूं। ओके, तो शहजाद पूनावाला भी निकला है, ठीक है। अरे हेडगेवार जी भी कांग्रेस से ही थे, और आरएसएस पैदा हेडगेवार जी के मेहनत से हुआ, तो आरएसएस के संस्थापक भी कांग्रेस से ही थे दोस्त। बताया प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से थे, जैसे हुमायूं कबीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कांग्रेस से थे, लेकिन कांग्रेस में थे सब लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें पार्टी एक होती थी कांग्रेस। ओके। देखिए, बात यह है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में WC बनर्जी की अध्यक्षता में और एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के मार्गदर्शन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय काफी सारे लोग ये सोचते थे कि ये देश हित में है। बाद में पता चला कि एक सेफ्टी वॉल वाली कांग्रेस है, अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के लिए। तब से लेकर आज तक विदेशियों के प्रभाव में कांग्रेस है, और जो समझदार लोग हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़ते आ रहे हैं। लेकिन इसी कांग्रेस छोड़ने वालों में से कुछ गड़बड़ लोग भी हैं, जैसे टीएमसी, वो भी निकली कांग्रेस से है, सत्ता के लिए अलग हुई, लेकिन कांग्रेस की परिपाटी को नहीं छोड़ी। यानी डेमोग्राफी चेंज करते जाना और इस देश को काटते जाना। देश के एक बड़े, क्या आपको लगता है फैज खान, डेमोग्राफी चेंज खतरा है भारत के लिए? मैं उसी में आ रहा हूं। असम और बंगाल में बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। बांग्लादेश क्यों बना? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। कश्मीर में आतंकवाद क्यों फैल रहा है? डेमोग्राफी चेंज हुई इसलिए बना। हिंदू वहां से खत्म हो गए। मुर्शिदाबाद से ये आतंकवाद क्यों फैल रहा है? 500 हिंदू परिवार पलायन के क्यों? डेमोग्राफी चेंज हुई। BL संतोष जी के बयान का समर्थन है। पश्चिम बंगाल में भयानक तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वहां पर आना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट बंगाल को बर्बाद कर चुके हैं। वहां से भारतीय संस्कृति का, रोजगार का, भारतीयों का सफाया कर चुके हैं। शहजाद भाई बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि किस तरीके से। एक शब्द में और जोड़ना चाहूंगा, जय श्री राम किसी ने कह दिया, ममता बनर्जी कार से उतरी, तेरी चमड़ी खींच लूंगी ये कहीं। ओके सुरेंद्र